वेगास के नीचे सुरंगों में 1500 से अधिक लोग रहते हैं। मुझे हमेशा ये जानने की इच्छा होती है कि समय क्या हो रहा है। अरब डॉलर के कैसीनोज, लग्जरी नाइट क्लब्स और ब्लैक जैक टेबल्स के ठीक नीचे बेघर, नशे की लत और मानसिक स्वास्थ्य के आघात से पीड़ित लोग पूरी तरह से ग्रिड से बाहर और अपने नियमों पर जी रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपकी आंख को क्या हुआ? सिर में गोली लगने का घाव। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये छिपा हुआ समुदाय कैसा है, ये लोग यहाँ कैसे पहुँचे और इस अंडरग्राउंड वर्ल्ड पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। चलो नीचे चलते हैं। ये है लास वेगास स्ट्रिप। लास वेगास स्ट्रिप बहुत शोरगुल वाली है और यहाँ बहुत सारी कारें हैं। ये मुझे क्रेजी लगता है कि सड़क के नीचे एक टनल है जहाँ लोग रह रहे हैं। मैं कई बार वेगास गया हूँ, लेकिन मुझे पहले कभी ऐसे गूज़बम्प्स महसूस नहीं हुए जैसे अब हो रहे हैं। यहाँ सड़क पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को अंडरग्राउंड हो रही चीजों के बारे में पता नहीं है। हम बहुत नीचे जा रहे हैं मेरे दोस्तों। हम नीचे जा रहे हैं, नीचे नीचे नीचे। मैं रॉब से मिलने जा रहा हूँ, जो एक एक्सटर्नल रेजिडेंट है जिसने एक हमले के बाद बेघर अवस्था से छुटकारा पाया था और उसे ट्रेन की पटरियों पर लगभग मृत छोड़ दिया था। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास वो गाइड के रूप में है, क्योंकि टनल्स के अंदर अकेले जाना बहुत खतरनाक है। हम यहाँ शाइन एक लाइट फाउंडेशन हेडक्वार्टर से शुरू कर रहे हैं, जो समुदाय की मदद करने वाला एक नॉन प्रॉफिट संगठन है। यहाँ काम करने वाले सभी लोग टनल में रहते थे, इसलिए उन्हें वहाँ की जिंदगी समझ में आती है। वे जानते हैं कि लोगों से कैसे बात करनी है और ये देखना शानदार है कि वे कैसे योगदान दे रहे हैं। अगर आप लोग दान करना चाहते हैं और कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं। लास वेगास के नीचे 600 मील से अधिक सुरंगें फैली हैं, जहाँ लोग शरण लेते हैं और बसते हैं। सुरंगें मानसून के मौसम में बाढ़ के प्रति संवेदनशील होती हैं और फेंटेनल और क्रिस्टल मेथ जैसे ड्रग्स व्यापक हैं। आज मैं कुछ वॉलंटियर्स के साथ नीचे जा रहा हूँ और हम सीधे वेगास के सबसे प्रतिष्ठित कैसीनो सीजर पैलेस के नीचे से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास एकदम सही टीम है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नार्कैन और केस पैकेजेस। उनमें मौजे भोजन और आवश्यक चीजें शामिल हैं। क्या आप यहाँ कई बार आ चुके हैं? जैसे कि ये बहुत बदलता रहता है। आप यहाँ के सभी लोगों को नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। मुझे ईमानदारी से कहना पड़ेगा, यहाँ खड़े होकर सुरंग की ओर देखना काफी डरावना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सारा कचरा सुरंग में जा रहा है। ये वाकई में चौंकाने वाला है। अभी मेरे पास शब्द नहीं है। मैं नहीं जानता कि क्या कहूँ या क्या सोचूं, लेकिन ये बहुत दुखद है। आप ओरिजिनली कहाँ से? बॉयज। और तुम्हारा क्या है? मैं न्यूयॉर्क सिटी से हूँ, मेरा जन्म यहाँ हुआ। अच्छा। आपने इस जगह को अन्य जगहों के मुकाबले क्यों चुना? क्योंकि मैं यहाँ के एक लड़के को जानता था और वे बहुत कूल था और वे टफ था और सब कुछ, लेकिन कठिन अवस्था के बाद उन्होंने मुझे थोड़ा धक्का दिया। जब आप इसे अपनी आंखों में देखते हैं तो क्या ये दर्द करता है? हाँ, ये अद्भुत है भाई। ये चोट पहुंचाता है। जब आप इसे अपनी आंखों में डालते हैं तो ये चोट नहीं तुम पहुंचाता। जानते हो, जैसे मैं किसी और जगह से हूँ और सब मैं सूरज में देख सकता हूँ और मैं वहाँ बैठ सकता हूँ और चमक सकता हूँ और ये मेरी आंखें हैं, इससे मुझे अच्छा महसूस होता है। ऐसा ही है। आप लोग दिन के समय क्या करते हैं या बस यहाँ घूमते रहते हैं? दिन के दौरान ये ऐसा है, मैं ज्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन रात में मैं हमला करता हूँ। अभी आप क्या कर रहे हैं? नशा कर रहा हूँ। नशा कर रहे हो? हाँ। आप यहाँ सोते हैं यहीं पे? नहीं, ये मेरे ऑफिस जैसा है। मैं सोता नहीं, मैं एक वैम्पायर। लीजिए, मैं एक वैम्पायर हूँ। मैं घंटों के लिए खो गया हूँ। मैं अभी हाल ही में जागा हूँ। देखो आप देख रहे हैं वहाँ आप इसे देख सकते हैं। मैं एक अंधेरे शमन पुजारी की तरह हूँ। मैं पहले सेंट लूसीफर की पूजा करता था। ये मुख्य बात थी। मुझे बस आज के ये नाम याद हैं। क्या तुमने पहले उसकी पूजा की थी? खैर नहीं, मैं कभी नहीं। जैसे कि मैं अपना आदमी हूँ, मैं किसी की पूजा नहीं करता, लेकिन मैं लोगों का साथ देता हूँ। आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है। आप सभी शायद चाहते थे कि मैं छोड़ दूं। आप किस ड्रग को पसंद करते हैं? मुझे ब्लूज पसंद है। अगर मेरे पास ब्लूज होते, जैसे कोई प्रिस्क्रिप्शन और वगैरह, तो मैं क्रिस्टल को छोड़ देता। मुझे मॉर्फिन पसंद है, जैसे मॉर्फिन और वगैरह। धन्यवाद मेरे दोस्त। मुझे इसकी सच में जरूरत थी। इसके साथ मैं अपना आईडी प्राप्त करने की कोशिश करूंगा, शायद जैसे मैं इसे नशे पर बर्बाद कर सकता हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा एलिसन। एक रास्ता मुझे है कुछ जहाँ लोग मैं जा चाहिए जो मेरे लिए प्रार्थना करें कि मुझे ताकत और शारीरिक शक्ति मिले। बस इतना ही। नहीं कर मैं सकता। तुम्हें कुछ देने वाला हूँ दोस्तों, मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूँ। नहीं, तुम्हें वापस लाने के लिए 3 लोगों की जरूरत होती है। आराम से भाई। यहाँ से बाहर निकलना पागलपन है। हे भगवान, मैं यहाँ बड़ी मुश्किल से फिट हो पा रहा हूँ। ओह यार, किनारे पर पैर पड़ गया। वो बड़ा लड़का लाइनमैन हो सकता है। ठीक है, हम नीचे जा रहे हैं। Shine a light. Shine a light. शाइन अ लाइट। हाँ, सही समझे। इन सुरंगों में अंधेरा है। हम बस देख रहे हैं कि कोई है या नहीं। मुझे नफरत है कि ज्यादातर लोग मुझे अन्य लोगों के कारण नापसंद करते हैं। सभी बेघर लोग बुरे नहीं होते। मुझे ये पसंद आया। ये बहुत अच्छा है डैरन। यहाँ पूरी तरह अंधेरा है और ठंड है। ये इंटरेस्टिंग है कि यहाँ नेचुरल लाइट है, जैसे क्रेजी है ना? बस एक मैनहोल कवर है। वहां दिन की रोशनी है। आप आसमान की थोड़ी चमक देख सकते हैं। इट्स क्रेजी। चलिए 1 सेकंड के लिए लाइट बंद करते हैं।
यहाँ बहुत अंधेरा है। वो यहाँ रहते हैं, जागते हैं, वे जानते हैं। हाँ, वे जानते हैं चट्टाने और सब कुछ, सब कुछ। सड़क, कार्स, हाँ यही फ्रीवे है। हम फ्रीवे के नीचे हैं। टनल दोनों नशे और बेघर होने का सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि ये सोचना कि ये तुम्हारे लिए नॉर्मल होगा, है ना, लेकिन इससे आपको एक भ्रम होता है। जैसे कि मेरे सिर पे गर्मियों में एक छत है, यहाँ गर्मियों में उतनी गर्मी नहीं होती है, सर्दियों में ये उतना ठंडा नहीं होता क्योंकि ये हवा को रोकता है। तुम समझ रहे हो मेरा मतलब? बहुत सारा रैंडमनेस था, तुम समझ रहे हो? मेरे पड़ोस में एक आदमी था जो कुछ हफ्तों से हथौड़े से लोगों की हत्या कर रहा था और उन्होंने उसे पकड़ लिया। आप जानते हैं मेरा मतलब। लेकिन बस ऐसी ही कुछ रैंडम चीजें, लोग गाड़ी चलाते हुए बोतल फेंक देते थे और लोग चिल्लाते थे, और बाकी बेघर लोग भी, समझ रहे हो? वो या यहाँ क्या हो रहा है? ये सब पिछली बारिश से आया हुआ मलबा है। वो भाई, वो सीजर्स पैलेस के पीछे की तरफ का हिस्सा है। ये बहुत अच्छा है, आप रॉड स्टीवर्ट के साइन को देख सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ नीचे लोग हैं, इसके बारे में कोई नहीं जानता। आप सच में वेगस क्यों आए? मैं घर पर बहुत परेशानी में था और मेरा एक दोस्त था जो यहाँ रहता था, वो एक कुक था। मैं उस समय एक कुक था। मैं यहाँ अपना जीवन बदलने की कोशिश करने आया था, और जब मैं उतरा बहुत जल्दी मुझे एहसास हुआ कि वो इतना दोस्त नहीं था जितना कि एक इस्तेमाल करने वाला साथी। आप समझ रहे हैं मेरा मतलब? तो मैं यहाँ उतरा, हम एक खराब पड़ोस में थे और वास्तव में ये माहौल था सही माहौल, तो अब मैं वही कर सका जो मैं कर रहा था। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे संभालने में सक्षम था। शादी कर ली, बच्चे हुए और आखिरकार ये समाप्त हो गया। और फिर आपने पहली बार सुरंगों के बारे में कब सुना? मुझे इसके बारे में तब तक पता नहीं चला जब तक मैं 2 या 3 साल बेघर नहीं था। मैंने दोबारा नशा किया था, तुरंत बेघर हो गया था, मैं रास्ते पर रह रहा था। जब आप बेघर होते हैं, जैसे कोई संसाधन नहीं होते, आपको कुछ भी नहीं पता होता, इसलिए मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी सीखना पड़ा। और ये कुछ इस तरह से आगे बढ़ा है ना। मैंने जिस क्षेत्र के बारे में बात की थी वह लास वेगास में बेघर लोगों के लिए एक बड़ा आश्रय स्थल है, और बेघर होने की आदत हो गई। मैंने अपने घर को समझ लिया और फिर मैं शहर के एक और इलाके में चला गया जिसे बचाव मिशन कहा जाता है। और जब मैं वहाँ था, आप जानते हैं, मैंने थे दोस्तों और उन लोगों का एक समूह बनाया जिनके साथ मैं काम करता था और एक साथ नशा करता था। और वो दिन आया, एक दोस्त ने कहा, अरे यहाँ आओ मेरे साथ, ये देखो। मैं उसके साथ गया, उसने मुझे वो सुरंग दिखाई जो अगले 2.5 साल तक मेरी होगी। उन सुरंगों में पहले कुछ साल कैसे थे? थोड़ा समुदाय की भावना, आप जानते हैं मेरा मतलब है। और लेकिन ये भी बहुत अराजकता थी, बहुत अराजकता जिसका मैंने सामना किया। क्या वहाँ जे है? जे, मैं एक दोस्त को लाया हूँ जो तुमसे बात करना चाहता है। तो आप कहाँ से हैं भाई? न्यू हैम्पशायर ईस्ट कोस्ट। ओह, न्यू हैम्पशायर के किस हिस्से में? मैनचेस्टर में बड़ा हुआ, लेकिन मैं ज्यादातर समय कैलगरी में रहता हूँ। और आप लास वेगास में कितने समय से बाहर हैं? ये बहुत लंबा है, जैसे 10 साल 12 साल, मुझे नहीं पता, बहुत लंबा समय। यहाँ नीचे रहना कैसा लगता है? ये भयानक है, इसमें कोई भी पॉजिटिव बात नहीं है। यहाँ कभी भी बात आ सकती है, भले ही हमारे पास सूखा हो। चोरी हमेशा एक समस्या होती है और फिर गंभीर रूप से हॉन्टेड हो जाते हैं। हॉन्टेड है? ओह हाँ, कुछ सामान यहाँ से है, कुछ नहीं है। मेरा मतलब है बेसिकली मुझे लगता है कि कोई, तो यहाँ कोई सामुदायिक भावना नहीं है, जैसे लोग एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हो, या हर आदमी अपने आप में ही? पहले ये एक समुदाय हुआ करता था, लेकिन अब वो दिन चले गए हैं। मैं आपको नहीं बता सकता कि यहाँ कौन रहता है। क्या ऐसा कुछ है जो आपने किया है और मैंने अभी तक नहीं किया है? मेरे लिए सभी भौतिक वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं है। मेरी चीजें इतनी बार चोरी हो चुकी हैं और ध्वस्त हो चुकी हैं, तो अगर देखा जाए तो किसी भी पैसे की सच में यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। मेरा मतलब है कि ये दुखद है। मेरा मतलब है कि मेरे पास बैंक में बहुत सारा पैसा है, सामाजिक सुरक्षा में 100% विकलांग हूँ, लेकिन मुझे हर महीने पैसा मिलता है। तो कोई बैंक खाता नहीं है जो मैं नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि मेरे पास मेरा आईडी नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि आपके लिए एक रास्ता है। नहीं, वहाँ है, और तुम जानते हो मुझे पैसे की कोई परवाह नहीं है। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना गंभीर हूँ, ये हमें मार भी सकता है। यहाँ आपके साथ सबसे बुरा क्या हुआ है? ये भूतिया चीज काफी गंभीर है। मेरा मतलब है कि मैंने लोगों से नहीं कहा कि यहाँ सिर्फ डीमंस हैं, ये यहाँ से नहीं है। ओ हाँ, आपने डीमंस देखे हैं? ओ हाँ। वो कैसे दिखते हैं? वो गहरे काले होते हैं। आप यहाँ कौन सी ड्रग्स का उपयोग करते हैं? बस शुरुआत करने के लिए। हाँ। क्या आपका अपने घर पर परिवार से संपर्क है? मैं उनमें से किसी से भी बात नहीं करता। और दोस्तों से? नहीं। क्या सोचते हैं कि आप अभी क्या कर रहे हैं? वे सोचते हैं कि मैं मर चुका हूँ, उन्होंने सोचा कि मैं मर क्या गया। आपने कभी यहाँ किसी को मारा जाते हुए देखा है? मुझे लगता है कि किसी ने काट दिया है, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ निश्चित रूप से लोग मारे गए हैं। फिर भी तुम्हारे पास अच्छा मौका है, और चाकू के साथ। मुझे ये पसंद नहीं है। क्या आप जेल में रहे हैं? मुझे नहीं पता कि कानूनों और विनियमों के साथ कैसे तालमेल बनाए रखें। आप बुलवार्ड पर खड़े नहीं हो सकते, बुलवार्ड पर बैठ नहीं सकते, आप उससे 20 गज दूर नहीं हो सकते। आप सभी बेघर लोगों के बारे में सुन रहे हो? बुलवार्ड पर जाना जेल जाने जैसा है, लेकिन मुफ्त कार्ड के साथ। आप एक जगह खड़े नहीं हो सकते, एक जगह बैठ नहीं सकते। ये एक नया कानून है जो उन्होंने अभी पास किया है। ये बेघर लोगों के खिलाफ टारगेटेड है। ध्यान दें, हमारे पास अपनी अदालत है, हमारे घर में अलग अलग कानून है। अगर मैं एक गिलास के साथ बुलवार्ड पे पकड़ा जाता हूँ, जैसे कि एक बियर की बोतल, तो मैं 1 महीने के लिए जेल जा रहा हूँ। लेकिन पर्यटक उन्हें ला सकते हैं, उनके पास बियर की बोतलें हो सकती हैं। इसलिए ये इलीगल है कि एक शॉपिंग कार्ट को फुटपाथ पर धकेला जाए जिस पर किसी कंपनी का नाम हो। और अब एक नया कानून है जहाँ आपके पास कहीं भी शॉपिंग कार्ट रखना अवैध है, क्योंकि ये स्टोर की संपत्ति है। अब इन कानूनों के साथ कैसे तालमेल बनाए रखते हैं? कैसे पता चलता है कि आप लिफ्ट से 20 गज दूर नहीं रह सकते? ये बहुत अजीब है। ये बहुत बुरा है। मेरा मतलब है आप बस अपनी ही जमीन से बाहर निकाल दिए गए हैं। मेरे पास एक कॉरिडोर रिस्ट्रिक्शन है, जहाँ यदि आपको कॉरिडोर एरिया में टिकट मिलता है, जो सभी बुलेवार्ड्स, कैसीनो, सभी क्षेत्र हैं, आपको 30 दिन, 90 दिन, 6 महीने, कई साल और 5 साल के लिए जेल जाना होगा। ध्यान दें, मुझे पता है कि 2.5 साल पहले 2 लोगों ने पहले दर्जे अच्छा, की हत्या की थी। क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं पूछूं कि आपकी आंख को क्या हुआ? यहाँ नीचे? अरे याद मत दिलाओ। हाँ, नीचे यहाँ? नहीं नहीं नहीं, पूर्व की ओर। ठीक है। हाँ, इसलिए हर दिन एक उपहार है, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ कि आप जागने और गोली लगने की उम्मीद नहीं करते।
क्या आप उदास हैं? नहीं नहीं, तुम बस जी रहे हो, वो आराम से हैं। दैट्स इट। हाँ, और ये ऐसा है, जो है सो है, और मुझे नहीं पता कि समस्या को कैसे ठीक किया जाए। आप खुद को 10 साल में कहाँ देखते हैं? मेरे पास आगे देखने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं कहूँगा। मेरा मतलब है कि ऐसा है कि मैं आत्मघाती नहीं हूँ या ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस हर दिन एक मूवी की तरह है, एक ग्राउंड हॉक डे रिपीटेटिव, और हर दिन आगे बढ़ने की कोशिश करने पर भी कुछ हासिल नहीं होगा। Shine a light, brothers. Rob. आपके पास क्या है भाई? और ठीक है, मैं फिर से आ रहा हूँ। गोलियां मत चलाओ। हाँ रूबी, क्या आप वहां हैं? मेरा दोस्त मेरे साथ है, उसके पास एक कैमरा है। आप कैसे हैं? ये आपके लिए है इंगो, नया लाइटर। तुम यहाँ कब से हो? ये यहाँ क्या है? यहाँ ये आदमी है। मैं 2019 से। 2019? आप कहाँ से हैं? वेगास से? ठीक है, मैं बस रेल की पटरियों से गिर गई, मुझे ये कहना पड़ेगा। क्या यहाँ आपके साथ और कोई है या नहीं? अगर वो हैं तो शायद वो फोन पर सो रहे होंगे। हाँ, आप लोगों को कैसे पता? अच्छा, यहाँ हमारा नंबर है। आप बाहर निकलने की कोशिश करना चाहते हैं तो हम आपकी मदद करना पसंद करेंगे। मैं आपको ये हमेशा बताता हूँ। मुझे कंडेंसेट के लिए डिटॉक्स प्रोग्राम चाहिए, मैं लगभग उसमें शामिल हो गई थी। किसके लिए? और ये ड्राई क्लीन की तरह नहीं है। क्लब, मेरा जीवन, वो एक ठीक है, ये नहीं बहुत हो धन्यवाद। सकता। हमें एक कॉल करना, ठीक है? आपका दिन शुभ हो। अच्छा, धन्यवाद। आपको भी। क्या ये वेवी है? नहीं, बाहर। ठीक है, नहीं। मैं इसे काट कर बजाऊंगा। हाँ हाँ, और यही मैं भी करूंगा। हाँ ये है, लेकिन अगर आपको अनुमान लगाना पड़ा कि उन्हें किस तरह के ड्रग्स पर होना चाहिए? अरे शायद नहीं, शायद मेथिक बहुत लोकप्रिय होमलेस ड्रग है, क्योंकि ये आपको सतर्क रखती है, आपको जागरूक रखती है। आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है? जैसे आप मेहनत कर सकते हैं। तुम्हें पता हो उसके पास एक कैमरा है। कैसे हो भाई? अच्छा, क्या आप उससे थोड़ी बात करना चाहते हैं? कैसे हो भाई? आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, खैर, तुम वहाँ कितने समय से हो? यही कुछ सालों से। क्या तुम वहीं सोते हो? हाँ, मैं वहीं सोता हूँ। हाँ, क्या ये आरामदायक है? क्या तुमने ये सामान बाहर से लाकर बस यहाँ रख दिया? ये सब क्या सामान है? क्या ये तुम्हारा नहीं है? यहाँ बाथरूम की स्थिति कैसी है? बकेट। फिर इसे बाहर निकालो। क्या आपको इस बात की चिंता है कि कहीं भी रोशनी नहीं है? क्या ये कठिन है? नहीं। फ्लैश लाइट। ये उनका घर है, वे इसके आदी हैं। जब मैं यहाँ था तो मैंने लाइट के साथ ऐसा किया। अगर मेरे पास लाइट नहीं होती तो ये हिलती। इसे इस तरह चलाएं ताकि आपको पता चले कि जब आप यहाँ थे तो क्या आपके पास बिस्तर के लिए ऐसी व्यवस्था थी? मिलता जुलता, बहुत मिलता जुलता। वो काफी आसान था। कभी कभी मेरे पास बड़े कैंप होते थे और सब कुछ, लेकिन अंत में ये बस तुम्हें पता है, आराम करो और चलते रहो, बस तुम्हें पता है। मेरी मेहनत कचरा बिनने और छोटे मोटे अपराधों जैसी थी। क्या तुम जानते हो कि मुझे एक बार गोल्फ क्लब से मारा गया? खैर, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उस समय यह सही था, लेकिन हाँ, मैंने उसे तलवार की लड़ाई में देखा। मैं रात के बीच में सड़क पर चल रहा था, मैंने बाईं ओर देखा, मैंने खटखट की आवाज सुनी। 3 लोग तलवारों से लड़ रहे थे, खून बह रहा था, सब कुछ। मैं बस चलता रहा। ये इतना बड़ा भी नहीं था, क्योंकि मैं इसमें शामिल नहीं हो रहा हूँ, मेरे पास तलवार नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये सामान्य था। मुझे याद है एक दिन पुल के नीचे बैठा था और वो आदमी ऐसा था। तुम जानते हो कि ये सामान्य नहीं है ना? आम लोग चाकू लेकर घूमते नहीं हैं, और मेरे लिए ऐसा ही था। समझ रहे हो? हाँ, ये बस गलत हो गया। हम वापस इस रास्ते जा रहे हैं? हाँ। चलो कुछ लोगों को ढूंढते हैं। हाँ, सुरंगों से बाहर आने वाली कहानियों से मैं हैरान हूँ। यहाँ पर लोग कैसे जीवित रह सकते हैं? लास वेगास का अंडरग्राउंड ये दर्शाता है कि अमेरिका में बेघर लोगों के प्रति हमारा दृष्टिकोण कितना गलत है। जब लोग बेवजह आरोपों पर गिरफ्तार होते हैं, जैसे कि सड़क पार करना, और जेल से बाहर आने पर उन्हें कम संसाधन दिए जाते हैं, तो यह कठिन होता है। हमें शाइन अ लाइट जैसे और संगठनों की जरूरत है जो मनुष्यों के साथ सम्मान से पेश आते हैं। अभी के लिए हम एक अलग सुरंग की ओर जाने के लिए जमीन के ऊपर जा रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि हम किससे मिलने वाले हैं। ये क्रेजी है कि आप इन सभी इमारतों, गोल्फ कोर्सेज के पास सड़कों पर चल सकते हैं, और फिर इसके ठीक नीचे ये बेघर होने के साथ सबसे बड़ी बात है, खासकर लास वेगास में। जैसे कोई नहीं जानता कि वे यहाँ हैं। हाँ बिल्कुल, किसी को नहीं पता कि वे यहाँ हैं। हाँ, ये वही बन जाता है जैसे कि बिल्ली और चूहे का खेल। वे नहीं चाहते कि उन्हें देखा जाए, और वे मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते। जो मुझे समझ में आता है। सही, मैं भी वही काम कर रहा था। तुम उस आदमी को जानते हो? अरे तुम सिगरेट चाहते हो? सिगरेट चाहोगे? वो थोड़ा हिंसक दिखता है। हाँ जरूर। क्या हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए? नहीं, सब ठीक है। आप कैसे हैं भाई? आप किसके लिए काम करते हैं? शाइन लाइट?
इसका मतलब ये सुरक्षित है। हाँ सदन निवाडा, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे दोस्तों, अरे कैसे हो? मैं बेहतर हो सकता था। तुम जानते हो, तलाक से गुजर रहा हूँ। ये बहुत दर्दनाक है, जैसे बहुत बुरा। मैंने 2 बार इसे जलाया, मुझे समझ आता है। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, समझे? हमारा नंबर वहाँ है, तुम्हें अपनी टोपी वापस नहीं चाहिए? तुम लोगों का 2 बार हाँ तलाक हाँ हो बहुत चुका बुरा लगता है, मेरा मतलब बहुत ही बुरा। इसे चलाने के लिए 2 लोग लगते हैं, कुछ सुंदर धोने के लिए 2 लगते हैं। मैं इसे पेंट करने के बजाय एक मूर्ति कला का टुकड़ा खाऊं। अरे उस ब्रेसलेट पर हमारा नंबर है भाई, अगर आपको कभी मदद चाहिए तो कृपया हमें कॉल करें। तुम्हारे द्वारा इसे ब्रेसलेट देना वाकई अच्छा है। ब्रेसलेट देना स्मार्ट है क्योंकि ये वहीं रहता है, बहुत स्मार्ट। अगर आप उन्हें कार्ड देते हैं तो वह कार्ड 2 सेकंड में गायब हो जाएगा, 2 सेकंड में। शाइन अ लाइट, कोई घर पर है? क्या हाल है भाई, कैसे हो? क्या तुमने कभी बाहर निकलने के बारे में सोचा मैंने है? 3 हफ्ते पहले ही एक नौकरी खत्म की है और मेरे पास एक कार है, आप जानते हैं, तो ये बहुत बढ़िया है, आप समझ रहे हैं। अगर हम आपकी देखभाल करें तो, अगर हम पहले 3 महीनों की देखभाल करें तो वो ठीक है। सुनो, ये है सौदा, हम इसे एक साथ करेंगे, ठीक है? मैं तुम्हें क्रॉस रोड्स पे ले जाऊंगा, तुम डिटॉक्स को साफ कर दो। हम आपको आवास में रख देंगे, आवास में आप उपचार करेंगे, सभी जरूरी दस्तावेजों को तैयार करने में मदद करेंगे, जो भी आपको चाहिए सब सेट कर देंगे, फिर हम आपको सोबर लिविंग में डाल देंगे। हम पहले 3 महीनों तक के लिए भुगतान करते हैं, इसलिए ये 6 महीने आपकी रिकवरी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए है। अच्छी नौकरी की तलाश करें, हम आपको नौकरी विकास में मदद करेंगे। मेरी जिंदगी बदल दी है ना? मैंने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, वो ये कर रहा है, मैं अभी कर रहा हूँ। वो ग्रेजुएट हो रहा है। नहीं, मैं तुम्हें समझता हूँ, मैं तुम्हें समझता हूँ। मुझे यहाँ सबकी तरह वापस पटरी पर आना है। तुम्हें पता है मैं कैसी की तरह हूँ। जैसे आप कब नई नौकरी पाने जा रहे हैं? हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं। हाँ, और हाँ, मैं एक फोन नंबर ले सकता हूँ और आप लोगों को वापस कॉल कर सकता हूँ। भाई अंदर है, अंदर अंदर है। ठीक है, हमसे हमारे सभी फोनों पर संपर्क करें। सच में? ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं तुम लोगों से संपर्क करूंगा भाई। ज्यादा देर मत करो। और नहीं, बहुत धन्यवाद भाई। वहाँ पर कभी नहीं जाता, ध्यान रखना दोस्त। आपको देखकर अच्छा लगा सर। हाँ, ख्याल रखना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप लोग का दिन शुभ हो, धन्यवाद। यहाँ सुरक्षित रहें। लोगों को मदद स्वीकार करने के लिए मनाना आसान काम नहीं है। जब वे लगातार हाई अलर्ट पर रहते हैं तो उन्हें किसी पर भी भरोसा क्यों करना चाहिए? लेकिन मैं एक वॉलंटियर से बात करने जा रहा हूँ जो मुझे हमारी अगली सुरंग के रास्ते में उम्मीद देता है। मेरा नाम रैना है, मैं बेसिकली सदर्न कैलिफोर्निया से हूँ। मैंने अपना अधिकांश जीवन वेगास में बिताया है। मेरी उम्र 30 साल है। क्या आप सुरंगों में रह रहे थे? हाँ, मैं पहले सुरंगों में रही हूँ। तो मेरा बचपन तो काफी सामान्य था। मेरे माता पिता ने इसमें अपनी पूरी कोशिश की। जब मैंने हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया तो ये एक अच्छा सौदा था। मेरा आत्मसम्मान बहुत कम है। मैं एक साथी के साथ थी जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। और एक दिन वो हेरोइन घर लेकर आए और मैं उस स्थिति से नाराज थी, लेकिन मैं उससे दूर नहीं हुई, इसलिए उसके बाद मेरा जीवन बदल गया। उस वक्त मैं अकेले रहती थी, मेरी एक कार थी, नौकरी तब आपकी उम्र कितनी थी? 18। जैसे जैसे मैं शारीरिक रूप से अधिक निर्भर हुई, वैसे वैसे मैं अपने जैसे लोगों की दोस्त बन गई और इवेंचुअली मैं उन लोगों से मिली जो सुरंगों में रहते हैं। शुरुआत में मैं इससे बहुत प्रभावित हुई। मुझे नहीं पता था कि लोग वहाँ रहते हैं और ये एकदम सामान्य होने लगा और मैं बाहर घूमने भी जाती थी। मेरे दोस्त बहुत अच्छे और सच्चे लोग थे और इसलिए मैं कुछ सामान्यता प्रदान करने की कोशिश करती। आप जानते हैं, उन्हें मूवी देखने ले जाती थी या जो भी काम हो, क्योंकि मेरे पास अभी भी चीजें थी। और धीरे धीरे वो सभी चीजें फिसल गई, जगह खो गई, कार से बाहर रह रही थी। मेरी कार खो गई और खैर मुझे पता था कि कहाँ जाना है, क्योंकि मुझे सुरक्षित लोग पता थे जिन लोगों के साथ मैं सुरक्षित महसूस करती थी। ठीक है। दिन आते हैं, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ। यार आप जानते हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली थी कि मुझे तुरंत लिया गया और सुरक्षित रखा गया। जब तुम पहली बार वहाँ जा रही थी तो क्या तुम वहाँ हेरोइन करने जा रही थी या बस लोगों से मिलने? मैं वहाँ जा रही थी, ये अन्य लोगों के साथ उपयोग करने के लिए एक सुरक्षित जगह थी। मैं कुल मिलाकर कुछ सालों तक सुरंगों में रही और इसके अलावा मैं अबैंडन्ड बिल्डिंग्स में भी रहती थी। तुम जानते हो, सड़कों पर छोटे अंधेरे स्थान, लोगों के सोफे। तुम्हें सुरंगों से बाहर निकलने का रास्ता कैसे मिला? मैं एक बड़ी गिरफ्तारी से बेघर होने से बाहर निकली। मुझे गिरफ्तार किया गया और उन्होंने मुझे इलाज की पेशकश की क्योंकि मैं सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर से पीड़ित थी। और मैंने वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और मेरी माँ मेरी अदालत की तारीख पर वहाँ आई। मेरा परिवार मुझे ढूंढ रहा था और उन्होंने पूछा कि क्या मैं यहाँ इलाज कर सकती हूँ। तो मैं 2017 में साल्वेशन आर्मी गई और उसके बाद मैं बेघर नहीं थी। मैंने 2019 में शराब छोड़ दी। ये चीजों को समझने की एक क्रमिक प्रक्रिया थी, लेकिन वो जगह है जहाँ मैंने रुकना शुरू किया। तो बहुत बढ़िया है, आप बहुत गर्व महसूस कर रहे होंगे, है ना? मैं 4 साल से शराब नहीं पी रही हूँ। बधाई हो। धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये अच्छा है कि हमारे पास एक समुदाय और संसाधन है जो मेरे यहाँ होने पर नहीं थे। क्या आप उस आदमी को जानते हैं? चिक-फिले की तरफ आओ। मैं तुमसे उस आदमी के बारे में पूछने वाला था जो सड़क पर साइन के साथ है। मैं बस यही कहने वाला था कि क्या तुम उस आदमी को जानते हो, लेकिन फिर मुझे लगा कि अब यहाँ इतने सारे बेघर लोग हैं, शायद तुम नहीं जानते। वो ऐसा है, मुझे वही आदमी पता है। हाँ, चलो चलें और उन्हें उठाएं, जरूर।
ठीक है, हम उस आदमी को ढूंढने जा रहे हैं जो साइन पकड़े हुए है और जिसे होल मिल गया है। या तो आमतौर पर लोग दिन में सड़क पर भीख मांगते हैं और फिर रात में सुरंग में चले जाते हैं। हाँ बेशक, वे शायद आप जानते हैं वे शिफ्टों में काम करते हैं, मुझे यकीन है, जैसे स्थान और फिर जाते हैं। आपको क्या लगता है कि वे यहाँ एक दिन में साइन पकड़ने से कितना पैसा कमा सकते हैं? पहली बार जब मेरे पास लड़का आया था वह बेघर था, निर्दयी था। हाँ, उसके संकेत ऐसे होते थे जैसे मैंने अपना भाई खो दिया। आप जानते हैं, मेरा मतलब है बस पूरी तरह से दोष यात्रा। वो सैकड़ों डॉलर कमाता। सच में ऑस्टिन, ऐसा कहना बहुत बुरा है, लेकिन हम आपकी सराहना करते हैं। ये ठीक नहीं है यार, आप असल में लोगों से झूठ बोल रहे हैं। तो शायद ये मुझे वहीं से मिला है ना? हाँ हाँ। अरे यार, कैसे हो भाई? आपसे मिलकर अच्छा लगा। तुमने वहाँ कुछ पैसे कमाए? ना, कुछ भी नहीं। हमें अपने क्लाइंट के लिए शर्मिंदगी है। क्या आपने पैसा कमाया? हाँ यार, हाँ चलो। ओ, एक ही दिन में $680 और उससे भी ज्यादा। उसने कहा कि उसने इस ट्रिप पर एक दिन में $680 कमाए। मैंने एक बोर्ड पकड़ा जिस पर लिखा था कि मेरी पत्नी मुझे एक बहुत ही बदसूरत आदमी के लिए छोड़ गई, जिसके लिंग का आकार मुझसे बहुत छोटा है। क्या तुमने उसे अलग रखा? साइड में रखा। उसने मेरा साइन खरीदा, बड़ा साइन। उसने इसे बिक्री में $400 में खरीदा। वादा करो कि उसका नाम इसमें नहीं डालोगे। तुम यहाँ कितने समय से रह रहे हो? हर मौके पर मेरे बच्चे मर गए। वह कब था? 2011 में मेरे बेटे को जेलसी के कारण गोली मार दी गई थी। उसे पूरी फुटबॉल स्कॉलरशिप नहीं मिली थी। सच में? और हाँ, 14 अक्टूबर 2011 को एक शराबी ड्राइवर सड़क के किनारे चला गया और मेरी बेटी और दोस्तों को मार डाला। अरे वो बहुत बुरा है यार। हमारी पूरी टीम हमारे साथ है। हमारे पास सामान का एक बैग है और हम अगले सुरंग की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे अभी तक सुरंग नहीं दिख रही। ओह, वो वहाँ है। सुरंग के एंट्रेंस को ढूंढना किसी पहेली जैसा है। ओह वाह, यहाँ एंट्रेंस है। वाह, क्या तुम ऐसे अंदर आते हो? यह एक तरीका है जिससे वह इस तरह आना चाहता था। क्या आपको रस्सी से नीचे जाना है? हाँ। लास वेगास में आपका स्वागत है। ये जैसे ठीक यहाँ है। हाँ, मेरा मतलब है कि हम एंट्रेंस खोजने के लिए लगभग 15 मिनट तक घूमे और ये यहाँ है। सच में? सच में? क्या तुमने उसे अब देखा? सीढ़ी काफी प्रभावशाली। क्या आपने पहले ऐसा एंट्रेंस देखा है? बिल्कुल, हाँ मैंने देखा है। तुम नीचे जा रहे हो? हाँ। ठीक है, हम अंदर जा रहे हैं। हम अंदर आ रहे हैं। सब ठीक है, हम नीचे जाते हैं। लंबी सैर भाई। ओह यार, ये तो कमाल है। हम अभी गड्ढों में चल रहे हैं। मेरे पास केवल यही जूते हैं। ये दिनों तक साफ रहेंगे। छत से पानी टपक रहा है। अच्छा, मेरे पैर पूरी तरह से पानी में भीगे हुए हैं जैसे मोजे, और जूते अच्छी खुशबू नहीं आ रही है। यह जगह डरावनी है। अभी वाकई में अंधेरा है। यहाँ पर कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। हम यहाँ काफी देर से चल रहे हैं। ये कमाल है। लोगों ने फ्लोरिडा से 2 छोटे मगरमच्छ यहाँ लाए और उनमें से एक यहाँ मर गया और दूसरा वहाँ 3 साल के लिए रहा। लगभग 7 फीट लंबा हो गया। मुझे करीब 6 महीने पहले एक आदमी मिला था। मुझे लगता है कि वहाँ एक मगरमच्छ था। वो देखो। कोई सवाल नहीं, हमें मोजे और पानी मिला। क्या तुम अपनी बाइक ठीक कर रहे हो? अरे ओह नहीं, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ओह, यहाँ हम चलते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आपसे मिलकर खुशी हुई। अलविदा। यहाँ नीचे का माहौल इतना डरावना है कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वो गंध, पानी आपके पैरों पर है। आप ऊपर से कारों की आवाज सुन सकते हैं। ये ऐसा लगता है जैसे आप नर्क के कालकोठरी में हैं बेसिकली। कैसे हो भाई? क्या चल रहा है? तुम कहाँ से हो भाई? हवाई। अरे कौन सा हिस्सा और कौन सा द्वीप? ओआहू। कौन सा द्वीप? ओह अच्छा, हाँ। तो जेसी जो अभी आ रहा है, आप यहाँ कितने समय से हैं? लगभग 1 साल। लगभग 1 साल? हाँ। क्या तुमने कभी बाहर आने के बारे में सोचा? हाँ, लेकिन पुलिस सड़कों पर हर 2 दिन में गश्त करती है। कभी कभी वे मेरा सामान हफ्ते में 2-3 बार फेंक देते हैं। वे चाहते हैं कि आप किसी मामले में फंसे और जेल चले जाएं। यहाँ नीचे रहना कैसा लगता है? शुरुआत में ये बहुत डरावना है, लेकिन फिर तुम जानते हो, जैसे मुझे सुरंग में आने में लगभग 6 महीने लगे और फिर शायद 2-3 महीने और सिर्फ ओपनिंग से अंधेरे में घूरने में लगे। क्योंकि आप गंदगी देखते हैं, आप जानते हैं, जैसे हमेशा मैं हर तरह की गंदगी देखता हूँ। मैंने किसी को बाइक के पीछे सवारी करते देखा, लेकिन फिर वे गायब हो गए। आप यहाँ कितने समय तक रहने की योजना बना रहे हैं? मुझे याद नहीं है। तुम्हारे पास सब कुछ है? खाने का सामान है? हाँ, मैं चीजें ढूंढने में अच्छा हूँ। आप ऊपर जमीन पे क्या करते हैं? मैं खजाने की तलाश में जाऊंगा। मैं यहाँ भी खजाने की तलाश में जाऊंगा। उसका मतलब क्या है? बस इधर उधर देखकर सामान ढूंढना? हाँ, मैं दरारें चेक करता हूँ और फिर मुझे कुछ बेकार की चीजें ढूंढने में महारत हासिल है। 3 हफ्ते पहले उसने मेरा बैकपैक चुरा लिया और अपनी कार मेरी गाड़ी के सामने रोक दी। फिर मेरा बैकपैक, मेरे 2 बैकपैक पकड़े और फिर गायब हो गया।
मेरे पास लगभग 2 पाउंड चांदी थी, लगभग आधा पाउंड सोना जो मैंने सुरंगों में पाया था। सच में? हाँ, मेरा मतलब है कि मैंने कुछ गिरवी रखा, लेकिन बंदे ने अच्छा खासा चुरा लिया। आप दिन में कितने घंटे ऊपर वर्सेस यहाँ बिताते हैं? ये निर्भर करता है। अगर मैं कबाड़ खाने में जाता हूँ तो मैं पूरी रात बाहर रहूंगा। कचरे के लिए इधर उधर देख रहा हूँ और फिर मैं थोड़ा आलसी हो जाता हूँ, इसलिए हाँ, वहाँ दिनों तक रह सकता हूँ। क्या वह कठिन है? जैसे कई दिनों तक धूप नहीं देखना मानसिक रूप से कठिन है। अगर आप सो जाते हैं और बिना टॉर्च के उठते हैं तो यह बुरा हो सकता है। मुझे समय का पता नहीं चल रहा है। क्या आपको यहाँ पर अन्य लोग मिल गए हैं जो फ्रेंडली हैं? हाँ, सुपर फ्रेंडली। अगर आप कुछ गलत करते हैं तो वे आपको मार देंगे, लेकिन ज्यादातर लोग फ्रेंडली होते हैं। क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं पूछूं कि आप यहाँ आने से पहले क्या कर रहे थे? इवेंट में शेफ था, सालाना से $80,000 खर्च करता था। सच में? वो एक अच्छी जिंदगी की तरह लगता है। नहीं, हर कोई बहुत दिखावा कर रहा है। आप जानते हैं, मैं ऐसा नहीं था। मैं मिस्टर गुएन के लिए खाना पकाता था। तो वह कैसा है? मैं स्टीव विन हूँ और ये मेरा नया होटल है। मैं विल्डी बीस्ट या कुछ पेंगुइन्स जैसा कुछ ऑर्डर करूंगा। उसको बस जली हुई प्याज के साथ मोज़रेला ऑमलेट पसंद है, पूरी तरह से जली हुई। तो क्या आप कभी फिर से शेफ बनना चाहेंगे या वास्तव में नहीं? सच में उबर चलाना मजेदार था। आपके पास, आप जानते हैं, उबर चलाते रहने या शेफ बनने का अवसर है, लेकिन आपने यहाँ नीचे आने का फैसला किया बस इसलिए क्योंकि क्या आप लोगों से दूर रहना चाहते थे? अच्छा, मैं बस पुलिस से दूर रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा पैसा कमाने की आदत थी। आप जानते हैं, मुझे केवल एक चीज की सच में कमी खलती है, वह है मेरी गाड़ी और मेरा बाथरूम और मेरा किचन, क्योंकि मेरा किचन बहुत शानदार था, बहुत बड़ा बाथरूम, लेकिन आप अंततः दिन में 16-18 घंटे काम करते हैं। आप जानते हैं, बस उस जगह का भुगतान करने के लिए जिसका आप उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्या आप आज फिर से बाहर जाने की योजना बना रहे हैं? अब मुझे कुछ सामान के लिए भुगतान करना होगा और मेरे पास ज्यादातर सब कुछ नकद में है। क्या मैं कुछ चीजें देख सकता हूँ? हाँ। यहाँ क्या पका रहे हो? हाँ, यह एक $900 के बीच क्रूजर की तरह है जो कचरे में मिली है। ये एक विफल कचरा है। खैर, आपके पास यहाँ बहुत सारा कचरा है। उस बाइक की कीमत $5,000 है। भाई, तुम्हारे पास जैसे हजारों डॉलर की अजीब चीजें हैं भाई। जैसे जॉर्डन के लिए, और ये एक तो जैसे अभी मिला है। उनमें से एक जो कि आप जानते हैं, लिमिटेड एडिशन जर्सी की तरह। तुम्हें ये कहाँ मिला? किसी कूड़ेदान में? हाँ। किसी ने इसे फेंक दिया और आपने बस ये देखना है कि कहाँ देखना है। जैसे मैं मतलब जॉर्डन का डिम्स। यार, क्या कमाल की बात है यार, यहाँ बहुत सारी ड्राइंग्स हैं। भला कोई इसे कूड़ेदान में क्यों फेंकेगा भाई? तुम्हें कचरे के डिब्बे में जो मिलेगा वह चौंकाने वाला होगा। आपको सबसे मूल्यवान चीज क्या मिली? कार्डी बलम्बला वॉच। और आपने उसका क्या किया? मैं उसे गिरवी रखने जा रहा था, लेकिन जब मैं गिरवी की दुकानों में खरीदारी कर रहा था तब मेरे पास जो सेफ कीपिंग में था वो बोला, तुमने हमें फंसा दिया भाई। मैं कहता हूँ, हाँ, जो भी हो आप जानते हैं। तुम्हें सब समझ में आया? ओह, क्या वहाँ कुछ है? वो बस कुछ कपड़े हैं जो मुझे धोने हैं। एक और लड़के का कैंप है, मैं वहाँ हूँ। और कुछ और? हाँ, मुझे नहीं पता कि वो यहाँ है या नहीं। ये लड़की आज सुबह बदतमीजी कर रही थी, तो हो सकता है कि वो भी खजाना खोजने निकली हो। कमाल है, तुम्हारे पास यहाँ हर तरह की चीजें हैं। ज्यादातर इसे मैं मजे के लिए ही टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। बस मजे के लिए? कबाड़ के लिए नहीं। जैसे जो सामान मैं लेता हूँ वह ऐसा होता है, आप जानते हैं, जैसे कि मैं उसे तोड़ सकता हूँ और पहले कबाड़ कर सकता हूँ। तो जब बारिश होती है तो आप क्या करते हैं? आप बस ऊपर चले जाते हैं? आपने मुझे बारिश के लिए तैयार कर दिया है। अगर बड़ी और तेज बारिश हो। आपको कैसे पता चलेगा कि बारिश होने वाली है? कोई कहता है, अरे बारिश हो रही है। मेरा मतलब है, कभी कभी आपको कोई नोटिस नहीं मिलता, बस आपको करना पड़ता है। जैसे आप नई चीज जिसे आप खोना नहीं चाहते और बस उस चीज को पकड़ें और कभी कभी चले जाएं। खाना पकाने के लिए बिजली कैसे मिलती है? ओह, अरे यार, वो लकड़ी की आग। तुम बस लकड़ी की आग जलाते हो। मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ कोई चिमनी नहीं है, इसलिए सब कुछ बहुत धुआं हो रहा है। नहीं, आपको बस ये जानना होगा कि इसे कैसे करना है। क्या आपको लगता है कि आपके पास फिर से एक बड़ी नौकरी करने का मोटिवेशन आएगा, जैसे किसी कैसीनो में या रेस्टोरेंट में? नहीं, मैं काफी समझदार हूँ कि मैं जो करना है करो। बस यहाँ तुम्हारे शिकार का सामान है और तुम जानते हो, लगभग वैसा ही बनाओ। आप एक साल में $80,000 कमा सकते हैं? शायद। मुझे बस अपनी लिटिल गोट हंटिंग स्किल्स को सुधारना होगा। यह प्रभावशाली है यार। वे पहले से ही जानते हैं कि इन सभी कंप्यूटरों के सर्किट बोर्ड से सोना कैसे निकाला जाता है, इसलिए शायद पास आ सकता है। तुम ऐसे नहीं लगते जैसे तुम हमेशा नशे में रहते हो। जानम, मैं हर समय ड्रग्स लेता हूँ, लेकिन मैं यह सब मजे के लिए करता हूँ, समझे? तुम इसे ऐसे नहीं करते। मैं किसी को ऐसा करने के लिए तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करता। या आप कौन सी ड्रग पसंद करते हैं? क्रिस्टल। हाँ, अब हर कोई उसे ब्लूज और ऐसी चीजों को पसंद करता है जैसे ये खतरनाक हो। क्या उसे यहाँ ढूंढना आसान है? मेरा मतलब है, आप इसे कहीं भी पा सकते हैं। क्या ये महंगा होता है? यहाँ पर ऐसा सस्ता सामान नहीं है, जैसे आप $20 में $1,000 का सामान पा सकते हैं। सच में? $40। इतना सस्ता? यहाँ इतना सस्ता क्यों है? हाँ, क्योंकि किसी को इसके लिए भुगतान करने से पहले इसे चुराया जाएगा। हाँ, वो समझ में आता है। हाँ। क्या ये एक अंधेरी और डरावनी जगह है जब आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं? ना, वो कुछ जिन जैसा है।
अब मुझे कुछ भी डराता नहीं है। मतलब तुम्हें सच में कोशिश करनी होगी। आप अब से 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं? मैं बहुत होशियार हूँ, इसलिए मैं यहाँ रह सकता हूँ या मैं जा सकता हूँ। मैं शायद एक निंजा टर्टल की गुफा और गहरी बना सकता हूँ। आप किसी ऐसे व्यक्ति को लास वेगास की सुरंगों को कैसे समझाएंगे जिसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना है? ये मजेदार है। अगर आपके पास कोई पहले से नहीं है तो आपको कोई नाम और आमंत्रण नहीं मिलेगा, और अगर नीचे भी आ गए तो आप पिंजरे में फंस सकते हो। हाँ, मैं ये बात शेयर करने के लिए आपकी सराहना करता हूँ दोस्त। कुछ घंटों तक सुरंग में रहने के बाद मेरे पैर पूरी तरह भीग चुके हैं और बदबू आ रही है। मैं किस बात की शिकायत कर रहा हूँ? इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। नशे का शिकार होना ये वाकई बहुत ही दुखद है और उन्हें सच में मदद की जरूरत है। सिन सिटी की चमक धमक के नीचे एक डार्क साइड है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, और आज मैंने इसे खुद देखा। अमेरिका में बेघर लोगों को हमारी मदद की जरूरत है और उन्हें नशे की लत और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ने के लिए बेहतर संसाधनों की जरूरत है। किसी को भी इस तरह नहीं जीना चाहिए, अंधेरे में कैद और बुनियादी जरूरतों के लिए जद्दोजहद करते हुए। शाइन ए लाइट जैसे नॉन प्रॉफिट संगठन हमारे शहरों को साफ करने की फ्रंट लाइंस में हैं और हर व्यक्ति को पहचानने और उन्हें घर देने का काम कर रहे हैं। मैंने ये वीडियो जागरूकता फैलाने और आपको याद दिलाने के लिए बनाया है कि अगली बार जब आप वेगास में हो तो आपके पैरों के नीचे एक पूरी दुनिया मौजूद है। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।